नहीं, माँ बेटे दोनों डकैती के चार्ज पे बेल पे बाहर है। 5,000 करोड़ रुपए तो डकैती होती है ना, तो चोरी भी नहीं होती। अरे अनिल अंबानी टॉपिक पर वापस आइए सर प्लीज। इससे बड़ा डकैती एक संजीदा विषय पर हम बहस कर रहे हैं। एक सेकंड सर, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की साख खतरे में है। अरे ये तो आप दोनों कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं बहस में, ये बहुत अफसोसनाक है। सड़क की लड़ाई और स्टूडियो की बहस में अब कोई फर्क रह नहीं गया है। नहीं, अगर और मैं सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि थोड़ी सी भाषा की गरिमा को बनाए रखें, ताकि घरों में लोग बैठकर इस बहस को देख पाए। मतलब आप खुली धमकी दे रहे हैं मुझे आज तक पर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं आज तक पर। देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं हम आपके तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने आज तक न्यूज चैनल के एंकर अंजना ओम कश्यप को खुली धमकी दे दिया। ये पार्टी के जो कुछ प्रवक्ता हैं जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, इन लोगों का देश के विकास से तो कोई मतलब है नहीं, देश के महंगाई के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, देश के बेरोजगारी के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ मंच पर बैठ करके क्या क्या बोल जाते हैं इनको खुद नहीं पता, और आज तो बोलते बोलते वहां पर बैठे एंकर को ही धमकी दे दिया। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। गुजरात के कांड नहीं सामने ले आए, इसलिए रात को 2 बजे बेचारे को बचाने के लिए 10-10 अफसरों को हटा दो। अरे एक दागी अफसर को बचाने के लिए 10 अफसरों को आप कहीं भेज देते हो, अंडमान कहीं भेज देते हो, नागपुर, सबको दिल्ली से हटा दिया क्योंकि एक दागी अफसर को बचाना है। वो दागी अफसर है अस्थाना। अस्थाना के पास आपके बहुत अफसाने हैं, उन अफसानों को कहीं अस्थाना बाहर न कर दे। बात तो यह है कि अस्थाना का जो अफसाना है कहीं वो अंजना जी को मालूम न पड़ जाए, देश को मालूम न पड़ जाए अंजना जी के माध्यम से। वो डर था। रात को 2 बजे पुलिस के पहरे में नया सीबीआई डायरेक्टर जाता है। अंजना जी रात को 2 बजे, ठीक है, जवाब ऑफ एविडेंस, ये एक और आरोप है। वहां जाकर आप क्या सबूत हटा रहे थे, क्या सबूत नष्ट कर रहे थे? अरे आपको अभी कई जवाब पवन जी, ठीक है पवन जी, आपने सारे आरोप लगाए हैं, जवाब अभी सरकार चलाइए, अभी जवाब दीजिए। ये कहानियां, किससे, कवि, शेर, अंजना जी बहुत अभी अंजना जी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने भी किया, और यहां पर आप देख रहे हैं पवन खेड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, डर के मारे उनकी आवाज नहीं निकल रही। मोदी जी डरे हुए हैं, मगर राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है 5,000 करोड़ के गबन के केस पे निर्भय कपकपी, इससे ज्यादा डरपोक आदमी देखिए, आप चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए, आपने मुझे कहा चुप हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अंजना जी आप इनको शांत कराएंगे? प्रधानमंत्री नहीं, अंजना जी आप शांत कराएंगे इनको? डर गया, अंजना जी आप इनको शांत बोलने देंगी या इसी प्रकार के कुतुब में पवन जी, अंजना जी उसी इनको अब ये ठीक बात नहीं है। ठीक है सर, अब आपने बोल लिया, एक बार जवाब तो सुनिए ना सर। सवाल पूछा आपने तो आरोप लगाया, जवाब डरते हैं तब जासूसी करते हैं। पवन जी, अंजना जी आप इनको शांत करा लीजिए, या तो फिर डिबेट आप और उनके बीच में करा लीजिए। थोड़ी आप दोनों बात कर लीजिए। साहिब जब डरते हैं तब जासूसी करते हैं। चलिए अंजना जी आपको मुबारक हो, आपका डिबेट आप करिए बात। पवन जी जवाब सुन लीजिए सर। कोई बौखला नहीं रहा है अंजना जी, डिबेट का एक परफॉर्मा, एक फोरम होता है, वो अगर मेंटेन कर सकते हैं तो डिबेट करिए, वरना मुझे भी चिल्लाना आता है अंजना जी। कभी गाय के सींग गिनने लग गए। ठीक है, बदतमीजी करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, तो बदतमीजी को शांत करिए। पवन जी आपने सारी बातें कह ली, बहुत सारे आरोप लगाए, उनको जवाब दीजिए। छोड़िए, सीधी सीधी बात करिए। हरियाणा के अंजना जी आजकल आप डिबेट क्या कर रहे थे? कर नहीं पा रही हैं। इसी पॉइंटेड सवाल का वो जवाब दे। घबराए हुए हैं इतने, प्रधानमंत्री डरे हुए, उनके सारे स्पोक्समैन डरे हुए। अरे इस देश में आप जब तक डकैतों से डरे, क्या किससे डरे? माँ बेटे दोनों डकैती के चार्ज पे बेल पे बाहर है। 5,000 करोड़ रुपए तो डकैती होती है ना, तो चोरी भी नहीं होती। अरे अनिल अंबानी, टॉपिक पर वापस आइए सर प्लीज। एक संजीदा विषय पर हम बहस कर रहे हैं। एक सेकंड सर, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी की साख खतरे में है। अरे ये तो आप दोनों कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं बहस में, ये बहुत अफसोसनाक है। बादशाह है प्लीज आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ, सीबीआई का मतलब है इस देश में कुछ, उसकी साख दांव पर है, और यहाँ पर हम चर्चा उसी विषय पर करें तो अच्छा है। पहले गुजरात को लूटा, पूरे देश को लूटने आ गए, उसी विषय पर करें प्लीज। प्लीज मिस्टर पवन खेड़ा, जो आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है कि स्नूपिंग को लेकर, उसी पर जवाब करते हैं, उसी पर जवाब दीजिए। रफेल पर ही कर रहे हैं, डकैती हुई या नहीं रफेल में?
सामने डकैती हो रही आश्चर्य का और विषय है। डर मैं जाते हैं चाहता तो तो मैं भी करवा चिल्ला देते हैं। सकता हूं। पवन जी, हमारी जासूसी, पवन साहब। इनकी जासूसी, हमारे मैं फोन, आज तक इनके से फोन, रिक्वेस्ट अरे करूंगा फोनों कि या से तो उनका इंटरसेप्ट करके साउंड क्या ठीक मिलेगा? करके आपको यहाँ सच पे बोल रहे डिबेट हैं। ढंग से होने दे, या तो आप बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस की बात जाने दीजिए, बीजेपी की आवाज बंद कर दीजिए। अरे यहाँ आपकी नहीं, नहीं अपनी चलेगी। अपनी बारी में ही ये बोलना सरकार के पड़ेगा, अंडर क्योंकि नहीं है बिना नियम चैनल बनाए आपके। नहीं ये हो चैनल पाएगा। आपका गुलाम नहीं है कि आपकी नहीं, बात गुलाम नहीं कोई नहीं है, आप गुलाम चैनल आपका कोई नहीं गुलाम है नहीं सर, है कि आप अपनी दादागिरी लेकिन करेंगे। निष्पक्षता के साथ इस बहस चैनल के को लिए अपना गुलाम बराबर मत का मानिए। वक्त देना पड़ेगा। हाँ, ये इससे ध्यान पवन रखिएगा। खेड़ा जी, आपने मैं अपनी आज बात तक कह तो ली है, बोलूंगा, अब आवाज प्लीज कम जवाब करते हैं। अरे सुनिए। आवाज दबाने का ठेका आपने लिया होगा, आज तक नहीं करता ऐसा काम। पवन जी एक सेकेंड प्लीज सर, मिस्टर पात्रा। जी जरूर। देखिए अंजना जी, मैं जरूर, पहले तो एक आपत्ति जरूर। दर्ज करता हूं। इन्होंने जिस प्रकार के शब्द, मक्कारी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, चोरी शब्द का प्रयोग किया। राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री भाग गए हैं। मैं कहता हूं जमानत पे जो परिवार बाहर है, और वो भी 5,000 करोड़ रुपए के जमानत पे, इस प्रकार से सीना ठोक के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शोभा। अरे तड़ीपार पार्टी का दूसरी बात, अध्यक्ष, जहां तक सीबीआई अरे का तुम्हारी विषय। पार्टी एक सेकंड पवन जी, प्लीज सर, फिर ये चालू पवन जी, पवन जी बात पूरी कर लेने दीजिए। तड़ीपार था। प्लीज सर। नहीं 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 नहीं, आपत्ति तो हमें भी फिर हो ये सकती चालू है। हो गए। ये डकैत नहीं, बोल अंजना रहे जी, हैं फिर ये और हम चालू हो चुपचाप गए। सुने। अरे नहीं, तड़ीपार है या नहीं बताइए? अमित शाह ने अंजना तड़ीपार जी, का फिर आरोप चालू लगा हो था या गए। नहीं लगा किस था? प्रकार बताइए। की बात है? देखिए सर, यही है ना संबित जी, है या नहीं बताइए? पहले इसका जवाब आप दीजिए। कंप्लीट कर शब्दों की लीजिए। जब आप गरिमा को का भूल आरोप कर लगा अब था या नहीं शब्दों लगा का था? इसका इस्तेमाल जवाब करेंगे तो दीजिए। फिर ऐसे ही बहस होगी। सड़क की बोलने लड़ाई को है और क्या जो स्टूडियो बोलोगे? की बहस में अब कोई फर्क रह नहीं गया है। नहीं, अगर और मैं डकैत सभी बोलेंगे, प्रवक्ताओं पिछले से शो में निवेदन भी बोला करती हूँ था, कि थोड़ी तो सी मैं तो भाषा उत्तर की दूंगा। गरिमा को बनाए और रखें, डरपोक ताकि कोई घरों गाली में नहीं लोग होती। बैठकर इस बहस को अपनी- देख पाए। अपनी प्लीज नेचर होती है। आप दोनों से मेरा निवेदन है। अब प्रधानमंत्री अगर डरपोक हैं, ऐसा तो आप तो कम इसमें करिए कोई ताकि गाली थोड़ा जनता ही है। सुन तो सके। इस प्रकार नहीं, से नहीं, वन अंजना जी, साइड डिबेट डरपोक नहीं में हो किसी को सकता है। क्या मैं आपत्ति बिल्कुल हो चिल्लाना सकती है? नहीं चाहता हूं अंजना जी। डरपोक में एक किसी चोर को क्या डकैत आपत्ति जैसे है? शब्दों के गाली इस्तेमाल आता से है, परहेज डिबेट करना डरपोक पड़ेगा। तो अनपार्लियामेंट्री भी नहीं। प्लीज। मेरा प्रधानमंत्री डरता है, माफ कीजिएगा, डरपोक में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, डरपोक उनको कहां अपना से- जवाब अंजना पूरा जी, करने क्या हो दीजिए रहा है? पवन खेड़ा कहां जी। से अनपार्लियामेंट्री पवन हो रही है? खेड़ा जी, उनको मेरा अपना जवाब पूरा प्रधानमंत्री करने डरता है, दीजिए सर। सामने दिख रहा है। मैं नहीं रिक्वेस्ट नहीं नहीं, कर रही आप डरपोक पे आपको आपत्ति क्या हो सकती है? मैं जानता हूं मेरा प्रधानमंत्री अंजना जी, डरपोक, आप इसमें इतना आपत्ति इतना इनको क्या हो सबड्यूड होने की सकती है? क्या ये आप सब आवश्यकता कैसे है हो गया? कांग्रेस मुझे के ये प्रवक्ता नहीं के सर, मैं आगे आपकी कि आप तरह एकदम गाली गलौज नहीं पैरों कर पे सकती ना पड़ने सर। के तैयार हो मैं सकते हैं, बैठकर वो टीवी पर हर तैयारी किसी को कहेंगे चोर और कि डकैत नहीं कह गाली है, सकती। और आप मेरा आप दोनों से चलिए, निवेदन है फिर कि डिबेट प्लीज नहीं विषय पर करना वापस चाहिए, आए। डिबेट छोड़ देते हैं। स्नूपी पर सवाल का जवाब मैं भी दें। आपका सम्मान आप करता हूं, मुझे आपकी बताइए। बात नहीं मान रहे नहीं, हैं। सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है सर। हम लोगों को सम्मान की जरूरत नहीं है, सवाल के जवाब की जरूरत है। और सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। कोई बात नहीं। स्नूपिंग कराई जा रही थी या फिर नहीं? यहाँ नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, मुझे प्लीज मिस्टर खेड़ा, प्लीज मिस्टर खेड़ा, प्लीज सर डिरेल मत कीजिए बहस को। ये कहने में आप शब्द कहां हुआ? आप लगाइए, आप लोग लगाइए। डिरेल मत कीजिए नहीं, मुझे प्लीज। इतना तो जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या डरपोक कोई बात नहीं अपशब्द अंजना होता जी, है? अगर आप यहाँ मुझे आज इतना तक बता पे दीजिए, नहीं मुझसे हो पा ज्यादा रहा है भाषा डिबेट, समझती है। कोई बात नहीं, इसमें कोई डरपोक आपत्ति का अपशब्द कहां विषय से नहीं है। होता कोई दूसरे चैनल पे हम विषय अगर रखेंगे, डरपोक लोग सुन बोले लेंगे। और अगर यहाँ डकैत पर बोले तो क्या- डकैत क्या- अपशब्द क्या है बोल या रहे हैं आप? डरपोक संबित अपशब्द है? पात्रा? आप बताइए। संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ मैं रही। कह रहा हूं अगर यहाँ पर भाषण पवन मत जी दीजिए। कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो भाषण हमें मत कोई दीजिए। आपत्ति नहीं है। हमें विषय रखना है, बाकी चैनलों में रख देंगे, कोई विषय अच्छा नहीं है। अच्छा, हम इस पे मतलब आप किसी खुली प्रकार का धमकी दे रहे हैं मुझे आक्षेप आज नहीं तक करना चाहते हैं। पर। आप मुझे धमकी दे रहे हैं अरे आज आप तक पर। देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आप मुझे धमकी दे रहे नहीं, हैं। अगर नहीं हम आपके हमारी कंट्रोल बात से सुनना बाहर जा नहीं रही है। चाहते हाँ तो कांग्रेस फिर वाले, हाँ तो फिर दूसरे हम भी बोलने का प्लेटफॉर्म मौका पे दे भी रहे बात कर सकते हैं। हैं। और ऐसे धमकी क्यों है? हजारों मौके आते हैं जब आप भी चुप नहीं होते हैं। मैं भी लगातार उनको चुप होने के लिए ही बोल रही हूँ। बिल्कुल ना ऐसा तो नहीं मैं यहाँ होता से है। बहुत बड़ी चलिए, कंट्रोलर कोई- नियुक्त कोई- हुई हूँ इस देश में, कोई नहीं, ना आप अंजना जी, हुए हैं मैं कि लड़ना खुली नहीं बैठकर चाहता हूं, धमकी मैं दे। बिल्कुल आपसे विषय लड़ना पर नहीं वापस चाहता हूं, आइए। आप कोई दोनों बात से मेरा निवेदन है, कोई बात नहीं। विषय पर बहस कीजिए और नाटकीय अंदाज को बिल्कुल दूर रखिए। चोर डकैत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कीजिए। सीबीआई की साख दांव पर है, इसकी गंभीरता को समझिए। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, कभी किसी का कहीं मर्डर होता है, बड़ा से बड़ा स्कैम होता है, लोग कहते हैं सीबीआई की जांच कराओ। आज उसी सीबीआई में ऐसा तूफान है। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसी का जवाब दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे इंटरव्यू को देखा। इस पूरे इंटरव्यू में इन पार्टी के प्रवक्ता ने कहीं पर भी देश के विकास की बात नहीं किया, देश के बेरोजगारी के बारे में बात नहीं किया, देश के महंगाई के बारे में बात नहीं किया। मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आज हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा है। और बताइए, जिस देश में महंगाई चरम सीमाओं पर है, बेरोजगारी का मुद्दा आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, उस देश में ये पार्टी के प्रवक्ता एक शब्द भी उस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। और मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार देश के प्रधानमंत्री या फिर देश के गृह मंत्री को बुला करके इंटरव्यू लीजिए और उससे देश के महंगाई और देश के बेरोजगारी पर सवाल पूछिए।
कीजिए, लेकिन ये मीडिया उन लोगों को कभी नहीं बुलाएगी। ये लोग अपने मंच पर ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इनको इंटरव्यू देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि आज तक के 11 साल के इतिहास में उन्होंने कभी भी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है जिसमें कि वो महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहा हो।
बाकी आप लोग ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दूसरा वीडियो में और भी ज्यादा घमासान युद्ध होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।